नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो हम आप सभी को डोट बता दें कि आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर स्त्री आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक सुंदर स्त्री आपसे बहुत प्यार कर चुकी है, आपसे बेइंतहा प्यार करती है आपके लिए। दोस्तों, यह स्त्री को एक पल भी मन नहीं लगता है आपके प्यार में। यह स्त्री पागल हो चुकी है। दोस्तों, यह स्त्री को आपके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। हर चीज में आपको ही यह स्त्री देखी है, आपका ख्वाब में या हमेशा डूबी रहती है। दिन रात आपके बारे में सोचती रहती है। यहाँ तक कि दोस्तों, अब इसके लिए अकेले जिंदगी जीना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपका प्रेम में यह इतना पागल हो गई है कि दोस्तों, यह कब सोती है कब जागती है इन्हें कुछ मालूम नहीं होता है। दोस्तों, इसके घर वाले इस पागल कहने लगे हैं। और दोस्तों, यह स्त्री इतना खुश नसीब है कि दोस्तों, यह स्त्री जिनके भी जीवन में चली जाए तो दोस्तों, उसका भाग्य ही बदल सकती है, उसकी किस्मत ही बदल सकते हैं। इतनी खूबियां इस औरत में है। जी हाँ दोस्तों, इसका शुभ कदम जिसके घर पर जाएंगे तो दोस्तों, उसका घर धन दौलत से भर जाएगा। उन्हें दोस्तों कभी भी दुख तकलीफ का एहसास नहीं होगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यह स्त्री में धन खींचने का वह सारी खूबियां है, वह कामयाबी है, वह हौसला है जो दोस्तों सभी स्त्री में नहीं होती है। दोस्तों, यह स्त्री अपना जीवन आपके साथ बिताने के लिए तैयार है। यह कसम खाली है कि अगर जीना है तो दोस्तों सिर्फ आपके ही साथ। और दोस्तों, अगर आप इसे नहीं मिले तो दोस्तों, यह अपना जान तक भी दे सकते हैं। दोस्तों, वह स्त्री कौन है, आपसे कितना दूर है, इसका नाम क्या है, यह राज की बात हम आप सभी को पूरे विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से और अकेले में ही देखिएगा, तभी दोस्तों इसका आप लाभ ले पाएंगे। नहीं तो दोस्तों, आप इसे नजरअंदाज किया तो दोस्तों आज नहीं बल्कि जीवन भर पछताते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सभी को बता दें कि यह स्त्री आपको वह सभी सुख देंगे जो कि दोस्तों आप सपने में देखा करते थे। आपका जीवन पिछले समय में बहुत ही परेशानी से चल रहे थे, बहुत ही कष्टकारी जीवन चल रही थी। तो दोस्तों, आपका किस्मत यही स्त्री अब चमकने वाली है, आपको कामयाबी देने वाली है। और दोस्तों, आपको यह स्त्री इतनी कामयाबी, इतनी तरक्की करवाएंगे कि दोस्तों तो आपसे जलने वाले दुश्मन देखते ही रह जाएंगे, उनकी आंखें फटी की फटी ही रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो यह स्त्री सिर्फ आपके लिए ही इस दुनिया में आई है। और दोस्तों, आपको भी इस स्त्री का कई बार सपना भी आया है। आपके सपनों में यह स्त्री बहुत बार आई है, आपको यह संकेत दिया है। लेकिन दोस्तों, आप इन संकट से अनजान हैं, आप समझ नहीं पाए हैं कि वही स्त्री है जो कि हमारा किस्मत बदल देगा। दोस्तों, यह स्त्री आपसे बहुत दूर नहीं है, आपसे बहुत ही करीब है, लेकिन आप भी उसे पहचान नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, अब वह समय आ गया है, वह वक्त आ गया, अब आपका इससे मिलान होकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और शायद आप उसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आपने अब तक अपने पिछले जन्म के रिश्ते को पहचान नहीं पाए हैं, या यूं कहें कि आपने इसे अब तक पहचान नहीं पाया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का रिश्ता है। जी हाँ दोस्तों, या यूं कहें कि वह कौन है पिछले कई जन्मों से आपका साथी है। जी हाँ दोस्तों, उसे इंसान के साथ आपका दिल का एक रिश्ता है। आपने शायद उसे पहचान नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे
अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप उसे पहचान जाएंगे तो फिर आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो जाएंगे, आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण यह है कि आप उसकी हकीकत पहचान के बाद उसे एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका बर्ताव भी बदल जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और जान लें अपने जीवन के बारे में छुपे हुए कई ऐसे रहस्य जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया था। जी हाँ दोस्तों, शादी सदा हम आपको आपके ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में ग्रहों की स्थिति कैसी है और आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है, जिनके अनुसार आप अपने जीवन में कई बदलाव कर सकते हैं, जिनमें कई सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की एक ऐसी ग्रह दशा भी बताएंगे जिसका यदि आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आप कई विशेष लाभ प्राप्त कर लेंगे। तो उसे महा उपाय कोडोड जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम वीडियो के अंत में आपको वह महा उपाय भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिख दे। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता आपका कल्याण करेंगे। दोस्तों, वैसे तो हमारे जीवन काल में कई रिश्ते होते हैं और हर एक रिश्ते का अपना खास स्थान होता है, खास महत्व होता है। लेकिन यदि हमें यह पता लग जाए कि यह रिश्ता हमारे जनों से साधे हैं, यह पिछले जन्म का नाता है, तो फिर उसे रिश्ते की बात कि क्या उसे रिश्ते से हमें जो एहसास होंगे, हमारा जीवन जितना सुंदर होगा उतना किसी और से नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों इसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या भी है। जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाते हैं और जैसे राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पष्ट परिणाम आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बड़े ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी आपका मन पूरी तरह से खराब होता, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिससे आप बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। तभी अचानक एक इंसान आपके पास आकर बैठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अचानक आपकी विचारधारा बदलने लगती है और आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उसे इंसान के साथ बात करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही आपके ऊपर जादुई असर करने लगते हैं और आपकी संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाते हैं और आपका मन हल्का हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता होती है उसका एकमात्र कारण राहु और केतु का प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, इन ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इंसान की संपूर्ण विचारधारा नकारात्मक हो जाते हैं और वह केवल और केवल नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने लगता है और नकारात्मक कार्यों में अधिक लेने लगता है, या यूं कहें कि अपनी बर्बादी को खुद ही आमंत्रण कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम आपको कुछ ऐसी ही स्पष्ट संकेत बताएंगे जिसे आप बड़े ही आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा इंसान है जिसका आपसे पिछले जन्म का नाता है, और जब आप उसे पहचान जाएंगे तो आप उसके
साथ अधिक से अधिक समय गुजारेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपके जीवनचर्या कुछ इस प्रकार से चल रही है कि सब कुछ थोड़ा बहुत व्यस्त सा है। आपको अपना ध्यान किसी एक कार्य में लगाने में परेशानी का एहसास हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर आपको अचानक चल होने लगती है, क्रोध आने लगता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें। जितना हो सके उतना कम से कम करें, वरना आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपकी सकारात्मक सोच के चलते लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके पूरे फोकस के साथ अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास करियर से जुड़े बेहतरीन विकल्प आने वाली है और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बाद में बाबू को होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगी। आपका रिश्ता मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन कोडोट लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सुबह पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आप अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा, लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ हल करना है और सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके करियर में, आपका बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। यह आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझ कर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में बढ़ सकते हैं, जिससे आपका समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे, थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें, अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना सीखें। यूं कहे कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उसे खाली समय में आप कोई भी संगीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खानपान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते
हैं, इसलिए हम आपको कहते हैं उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बाद में बाबू को होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगी। आपका रिश्ता मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन कोडोट लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सुबह पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आप अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा, लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ हल करना है और सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके करियर में, आपका बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बात, आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है या आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझ कर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में बढ़ सकते हैं, जिससे आपका समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे, थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें, अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना सीखें। यूं कहे कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उसे खाली समय में आप कोई भी संगीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खानपान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। यदि आप इन चंद्र घंटे में एक छोटी सी गलती करने से बचते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस अद्भुत बदलाव के साथ आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनने की राह पर होंगे। आपके भाग्य में जो लिखा है मिलकर रहेगा। मेरा अनुभव और ज्ञान पत्थर की लकीर है और इसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अगर इसे कोई गलत साबित कर दे तो मैं अपना जीवन उसे व्यक्ति का गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर एक बात कोडोट समझें। दोस्तों, हम रोज रोज वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाते हैं। हमारे वीडियो का हर एक शब्द आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यदि आपको यकीन नहीं है तो अगले 5 दिनों तक हमारे वीडियो कोडोट लगातार देखें और हमारे बताए गए उपायों का पालन करें। अगर आपके जीवन में कोई बदलाव ना हो तो आप हमारा वीडियो देखना बंद कर दें।
यह मेरा आपसे एक बड़ा वादा है। जो हम भी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं वह आपके ग्रह गोचर और ज्योतिषी के आधार पर होती है और पूरी तरह से सटीक होते हैं। यह यदि आप सुझावों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको अवश्य लाभ मिल सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है कि याद रखिए, कल से आपके जीवन में 4 सबसे महत्वपूर्ण इच्छाएं पूरी होने वाले हैं। इस अद्भुत घटना का आप खुद अनुभव करेंगे। बस इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखें। वीडियो शुरू करने से पहले सभी माता रानी के सच्चे भक्त से अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखें। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा। मैं आपको यह बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। बहुत बड़ी घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं, जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे माफ कीजिएगा, मैं यह बात छुपा सकता था, लेकिन आप सभी के लाभ के लिए यह जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष के बाद इस जानकारी कोडोड आपके सामने लेकर आया हूँ। यह समय आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने वाले हैं। अब आपको चिंता हो रही होगी कि कल से आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है कि पूरे गांव में आपका नाम की चर्चाएं होंगे। आपकी तरक्की देखकर लोग आपकी किस्मत की तारीफ कर रहे होंगे। आने वाले 48 घंटे के भीतर आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि आपकी खुशी के आंसू निकल आएंगे। अचानक से ऐसा लाभ होगा कि आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। यह एक अनमोल अवसर है और इसका आनंद उठाने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। आपके लिए ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। आपके जीवन में ऐसी प्रसन्नता आएगी कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठाएंगे। मैं यहाँ तक घोषणा करता हूँ कि अगर मेरी भविष्यवाणी गलत होती है तो मैं 21 लाख का इनाम देने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन इसके लिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और एक बातों पर गौर कीजिएगा। जिस भी बातों पर हम चर्चाएं करेंगे जो आपके जीवन में नई नई संभावनाएं और खुशियां लेकर आएगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने समस्याओं को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी समस्याओं का अध्ययन करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही रोज नई और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और इस परिवार का हिस्सा बन जाए। अब आपको बता दूं कि आपकी किस्मत का सितारा चमकने से पहले आपको इन औरतों का पीछा कैसे छुड़ाना है। इन दुश्मनों से पीछा किसी प्रकार से छुड़ाना है जो कि एक महिला और 2 पुरुष आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता देते हैं, यह महिला कोई प्राइम महिला नहीं है, बल्कि आपके ही फैमिली का कोई एक हिस्सा है जो आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं। और यह जो 2 पुरुष हैं, या वही महिला का 2 सगे अपने हैं जो इस महिला के इशारे पर अपने कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इस महिला से आपको किस प्रकार से पीछा छुड़ाना है जो यह टोटका आपके ऊपर करवा रहे हैं। दोस्तों, आपको हम बता देते हैं, यह महिला खुद से आपके ऊपर टोटके नहीं करते हैं, बल्कि यह कोई तांत्रिक बाबा से आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं। जैसे कोई तांत्रिक क्रिया वाले बाबा उन्हें मिले तो उन्हें आपके नाम, राशि और आपकी सारी जानकारी
उन्हें दे दिए और उन्हें बता दिए कि इन्हें किसी न किसी प्रकार से बर्बाद किया जाए, और इसका भी वह तांत्रिक को कुछ फीस भी दिए हैं, यानी कि कुछ पैसे भी दिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि यह महिला आपके लिए कितना बड़ा भयंकर दुश्मन है कि आपके बिगड़ने के लिए फिर अपने जेब से कुछ खर्च भी कर रहे हैं, और आपको इस बात का भनक भी नहीं है। और भनक भी हो तो कैसे, यह अपने जो है यह मीठी मीठी बातें जो करते हैं, इसी में तो लोग इसे फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, इसे आप पहचाने कैसे। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आपकी फैमिली का एक महिला हो सकता है, वह आपके घर में हो या फिर आपके रिश्तेदारी में हो। रिश्तेदारी में खाने का मतलब रिश्तेदारों के रिश्तेदार। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है और आपसे जलन का भावना रखते हैं और उसका नाम यदि हम आपको बता दें तो उसका नाम एस अक्षर से शुरू होंगे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश के एस अक्षर से शुरू होने वाले नाम जो आपके फैमिली का हिस्सा हो और उसका राशि की यदि हम बात करें तो उसका राशि कुंभ राशि हो, तो इस प्रकार के महिला आपके लिए काफी खतरनाक है और इससे आपको सावधान रहना है। अब आप इनसे सावधान कैसे रह सकते हैं, यह भी हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों, उनसे अब आपको ज्यादा हेलमेट नहीं रहना है। यदि आप उनके घर पर जाते हो तो उसे अपनी आंखों से आंखें नहीं मिलना है। ऐसे में यदि वह कुछ आपके ऊपर क्रियाएं करवाते हैं जैसे आपके साथ है, यह मजबूरी ने आपको पूरी तरह से घेर लिया है, बल्कि यह कोई और नहीं आपके अपने ही है। दोस्तों, जिससे आपका भरोसा और आपका उम्मीद उठ गया था, वही आपका साथ देने वाले हैं मरते दम तक। जहां दोस्तों, मेरे पास कमेंट आया था कि गुरुजी, मैं आज अपने जीवन काल मैं अपने लव लाइफ को लेकर परेशान हूँ। दोस्तों, लव लाइफ को लेकर हमें बहुत ही गंभीर चोट लगा है, गंभीर आरोप लगा है, जिसे छोड़कर मेरा लव लाइफ पार्टनर हमसे दूर हो गया है। दोस्तों, लड़के लड़कियों के लिए भी और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी आज का यह वीडियो खास रहने वाली है। इन सभी लव लाइफ के लिए 99% यह वीडियो सत्य साबित होगा। दोस्तों, यह कोई मामूली और कोई साधारण सी वीडियो नहीं रहने वाली है। यह भविष्यवाणी आपके होश उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि बाबा के पचे में साफ साफ यह राज्य खुलने जा रहा है। दोस्तों, यह राज सुनते सुनते आपकी आंखों से आंसू बहाने लगेगा और आपका उम्मीद भी जाग उठेगा, और आने वाले 3 दिनों के भीतर यह स्त्री से आपकी पहचान और आपकी मुलाकात बनेंगे, जिससे आपके करीब और आपके दिल से दूर जा चुका था, वही आपकी आंखों के सामने आने वाली है, जिसे आप अपने जीवन काल में जिससे प्रेम और प्यार करते थे, वही आपका साथ देने वाले हैं मरते दम तक। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन काल में शादीशुदा हैं तो दोस्तों, आपका जिंदगी इस समय खुश समय रहेगा। आपका भी जीवन साथी, आपका जो लव पार्टनर है, कभी कभी आपका मन पर से भरोसा आपका है जाता है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है यही कि आप बिना जाने अनजाने में ऐसी गलती कर जाते हैं जो गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस पर आपका भरोसा और मैल उड़ता है, वही आपका सबसे बड़ा और सबसे खास व्यक्ति रहने वाले हैं, खास मित्र रहने वाले हैं। चाहे वह आपका लव लाइफ हो, चाहे वह आप उनके साथ शादी विवाह किए हैं, वही आपका मरते दम तक साथ देने वाली है। दोस्तों, बाकी आपको बता दे कि इस समय आपके जीवन काल से जुड़ी यह स्त्री आपको मरते दम तक साथ देंगे। अगले 3 दिनों के अंदर यह घटना आपकी आंखों के सामने घटने वाली है दोस्तों, जिसे आप अपने जीवन काल में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं।
वह आपके करीब रहने वाले हैं और वह आपके साथ निभाने वाले हैं। दोस्तों, इस बार आपको बता दें कि इस समय आप अपने जीवन काल में कोई ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। यह समय को आप अपने जीवन काल में एक बार गले से लगा ले। दोस्तों, यही स्त्री सचमुच में आपका साथ मरते दम तक देगी और आपका साथ भी निभाएगी। दोस्तों, यह राज्य किसी को मत कहना। यह राज्य आप किसी अपने जीवन काल से जुड़े गुप्त में ही रखना तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि यदि आप अपने जीवन काल में इस राज्य को बता देते हैं तो आपको फिर बाद में परेशानी होगा, क्योंकि अपने जीवन काल से जुड़ी जब तक आपको सुख ना मिले वह सुख के बारे में किसी को भी बताना चाहिए। दोस्तों, और आप अपने जीवन काल में गलती कर जाते हैं, लेकिन इस बार आपको कोई ऐसी गलती नहीं करना होगा। बाकी 7 बड़ी शुभ समाचार में एक खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं इन 3 दिनों के अंदर, और जो अच्छा बड़ी खुशखबरी मिलेंगे वह अच्छा खुशखबरी से आपका भाग्य ही बदल जाएगा। दोस्तों, एक बात हम आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उनसे पहले हम आपको सभी से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी के सच्चे भक्त हैं, हृदय मन से तथा भाव से यानी कि श्रद्धा भाव से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही कीजिएगा और तीनों देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। तीनों आशीर्वाद कोडोड प्राप्त आपको तुरंत मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जय वर्मा विष्णु महेश का जय कारा लगा दीजिएगा। बस तीनों देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएंगे। तीनों देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपका जिंदगी में यह बड़ी खुशखबरी आने वाले मात्र 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में मिलने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे आपके ग्रह गोचर द्वारा निर्मित। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले वैवाहिक जीवन इस समय सुखमय रहेगा। आपको किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा समय रहेगा। किसी संपत्ति को लेकर यदि कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वह कल दूर होगा। आपके किसी नए घर खरीदने की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, इस समय आदि आप अपने जीवन काल में घर को खरीदना चाहती हैं तो वह इच्छाएं पूरी होंगे। इस राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही खास रहने वाले हैं। आपके मन में उलझने चलती रहेगी। हुए कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तेरे सामान्य परिस्थिति में अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्रियों की तरफ नजर घुमाते हैं या उनके साथ संबंध रखते हैं तो ऐसा करना पाप होता है। लेकिन एक अवस्था में पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री के साथ संबंध बना सकता है, उसे पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाता। एक पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से विवाह करना सही है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसी कहानी में मिल जाएगा। प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत रूपवान, गुणवान और बलवान राजा थे। धर्मपाल धर्मपाल न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे हमेशा खुश रहती थी और वह प्रजा के सुख दुख का हमेशा ख्याल रखते थे। महाराज की एक सुंदर और सुशील पत्नी थी सुकन्या, जो उनका हर धर्म कर्म में हाथ बंटा थी। पति पत्नी आपस में बहुत प्यार से रहते थे, मिलकर यज्ञ हवन और अनुष्ठान किया करते थे। साम्राज्य में सारे सुख थे सिवाय इस दुख के कि राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। राजा रानी के इस दुख से प्रजा में भी काफी दुख था। सभी चाहते थे कि इस राज को कोई उत्तराधिकारी मिल जाए। पुत्र
की प्राप्ति के लिए राजा रानी ने बहुत सारे यज्ञ किया, बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। समय बीता गया, प्रजा ने राजा से कहना शुरू कर दिया कि महाराज आप संतान सुख के लिए दूसरा विवाह कर ले। राजा धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए वह ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन प्रजा के कहने पर और राजा का दुख देखकर रानी ने भी राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, अगर मैं आपके रहते दूसरा विवाह करूंगा तो मैं पाप का भागी बनूंगा और मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। राजा की बात सुनकर रानी ने उन्हें समझाया और कहा कि प्रजा की खुशी के लिए राज्य के उत्तराधिकारी के लिए आपको दूसरा विवाह करना ही होगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी दूसरी रानी को अपनी सौतन नहीं बहन मानकर उसका मान सम्मान करूंगी। लेकिन राजा तैयार नहीं हो रहे थे। स्वर्ग से राजा के पूर्वजों ने जब यह सब कुछ देखा तो उनसे राजा का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके राजा को समझाने का मन बनाया। सभी पूर्वजों ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का नाश हो रहा है। उनकी ऐसी बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या पाप हो गया जो आपको इतना कष्ट मिल रहा है। पूर्वजों ने कहा कि तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते, जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं होगा हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। एक पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। वह पृथ्वी पर दान पुण्य करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन प्राप्त होता है। पूर्वजों के समझाने पर भी राजा दूसरा विवाह करने को राजी नहीं होते हैं। तब पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप ही हमारे पुत्र को समझाइए। उनके ऐसा कहने पर यमराज एक साधु के वेश में राजा धर्मपाल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम दूसरा विवाह कर लो। मैं तुम्हारी एक पत्नी व्रता होने से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया दूसरा विवाह किसी भी कारण पाप नहीं होता। यमराज की बातें सुनकर महाराज दूसरा विवाह करने को राजी हो जाते हैं और सुकन्या की सहमति से दूसरा विवाह करते हैं और उन्हें 1 वर्ष के पश्चात पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके पूर्वज और देश की सारी प्रजा बेहद खुश होती है। देश में तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। इस तरह महर्षि नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यमराज ने यह कहानी सुनाई थी। एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके साथ संबंध बना सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना पाप नहीं है। इस राशि वालों पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता, गंदा है, पर यही सच है। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर इस राशि वाले हैं तो पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता, गंदा है, पर यही सच है। यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इस बात की गहराई जानने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि यह कितनी सच्ची बात है। आमतौर पर पत्नी के अलावा परा स्त्री के साथ संबंध रखने को गलत माना जाता है। समाज में भी इस तरह के संबंधों को गलत नजर से देखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना तर्क संगत माना गया है। किसी भी मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में मनुष्य को अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र के फेर बदल के वजह से भी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है। इस राशि वालों के जीवन में भी इस समय काफी फेर बदल होने वाला है। आपके जीवन में और कौन से परिवर्तन होने वाले हैं और किस तरह से पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री के साथ संबंध रखना गलत नहीं माना जा सकता, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस राशि वालों के जीवन में इस समय ग्रह नक्षत्र में थोड़ा फेर बदल हो रहा है। यह समय आपके लिए मिला जुला प्रभाव दे सकता है। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में अगर आप पूरी मेहनत और लगन दिखाते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
आपकी दूसरी रानी को अपनी सौतन नहीं बहन मानकर उसका मान सम्मान करूंगी। लेकिन राजा तैयार नहीं हो रहे थे। स्वर्ग से राजा के पूर्वजों ने जब यह सब कुछ देखा तो उनसे राजा का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके राजा को समझाने का मन बनाया। सभी पूर्वजों ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का नाश हो रहा है। उनकी ऐसी बातें सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या पाप हो गया जो आपको इतना कष्ट मिल रहा है। पूर्वजों ने कहा कि तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते, जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं होगा हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। एक पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे नष्ट हो जाते हैं, वह पृथ्वी पर दान पुण्य करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन प्राप्त होता है। पूर्वजों के समझाने पर भी राजा दूसरा विवाह करने को राजी नहीं होते हैं। तब पूर्वज यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप ही हमारे पुत्र को समझाइए। उनके ऐसा कहने पर यमराज एक साधु के वेश में राजा धर्मपाल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम दूसरा विवाह कर लो, मैं तुम्हारी एक पत्नी व्रता होने से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया दूसरा विवाह किसी भी कारण पाप नहीं होता। यमराज की बातें सुनकर महाराज दूसरा विवाह करने को राजी हो जाते हैं और सुकन्या की सहमति से दूसरा विवाह करते हैं और उन्हें 1 वर्ष के पश्चात पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके पूर्वज और देश की सारी प्रजा बेहद खुश होती है। देश में तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। इस तरह महर्षि नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यमराज ने यह कहानी सुनाई थी। एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके साथ संबंध बना सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना पाप नहीं है। इस राशि वालों पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता। यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आपको बता दें आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे, छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्र करने में सावधान रहें। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल। दोस्तों, आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की जो भावना आपके भीतर कुछ दिन से भरी हुई थी वो आज गायब हो जाएगी। आप अपने अंदर अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यावहारिक और असंभव कामों को हाथ में न ले बैठें। दोस्तों, आपके लिए शादी करने और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का अच्छा समय हो सकता है। परिवार के साथ आपका समय एक दूसरे से बात करने और अच्छा समय बिताने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज किसी से बेवजह बहस न करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें। आज आपको बदले में प्यार मिलेगा और आपके रिश्ते में ढेर सारी खुशियां आएंगी। वैवाहिक जीवन में आज आपको संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ समय बिताना भी जरूरी होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ इस दिन को खुशियों से भरना चाहिए और उनसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए। आज आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आज आपका पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कह सकता है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज आप रोमांटिक मौसम का भरपूर उठाएंगे। अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आप अपने साथी को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। साथी की तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है। आज आपकी लव लाइफ परेशानियों से भरी रहेगी। आपका पार्टनर किसी की बातों में आकर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है।
जिससे आप दोनों के संबंध विच्छेद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। अच्छा होगा आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालें। आज आपकी लव लाइफ सामान्य रहने वाली है। आपकी अति व्यस्त दिनचर्या आपके पार्टनर को दुखी कर सकती है। अपने साथी के साथ आज कहीं बाहर घूमने जाएं, जिससे आपके साथी की शिकायतें दूर हो जाएंगी और वो खुश हो जाएगा। दोस्तों, आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है। आज आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। आप प्रेम से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। आज आपकी लव लाइफ उतार चढ़ाव भरी रहेगी। आज आपको अपने साथी का भरपूर प्रेम और सहयोग मिलेगा। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आपका प्यार आपको अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आपका रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। प्रेमी जातकों के लिए आज विवाह के बारे में भी विचार किया जा सकता है। आपके बीच जो भी दूरियां थी वह कम हो जाएंगी और आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आज आपको अपने प्यार के साथ जीवन के सबसे सुनहरे पल जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो सकता है और अपनों से अपने प्यार के बारे में खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद खास हो सकता है और आपको अपने प्यार के लिए अपने परिवार की मंजूरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ सुखी, समृद्ध और प्रेम भरा जीवन जीने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। आज परिवार के साथ आपके रिश्ते काफी मिले जुले रह सकते हैं। आज किसी से बेवजह बहस न करें, इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, जो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। आप अपना अधिकांश समय अपने परिवार की देखभाल में बिता सकते हैं और इससे आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां आएंगी। लेकिन आज आपकी लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे मतभेद रहेंगे, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इससे पहले कि ये मतभेद बड़े हों, एक दूसरे से बात करके इन्हें सुलझाने की कोशिश करें। अगर आपको अपने किसी खास रिश्ते से धोखा मिले तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। चलिए जानते हैं उस प्रश्न का उत्तर कि स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है। दरअसल एक बार पार्वती जी ने जब शिव जी से प्रश्न किया कि हे महादेव, कलयुग में स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है, तब शिव जी ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि कलयुग में स्त्रियां एक श्राप की वजह से ऐसा करती है। तब माता पार्वती ने शिव जी से उस श्राप की कहानी सुनाने की इच्छा जताई। तब शिव जी ने वह कहानी इस तरह से सुनाई। दरअसल कलयुग की शुरुआत में निषेध देश में नल नाम के एक राजा थे, जो बेहद गुणवान और सुंदर थे, और विदर्भ देश की राजकुमारी थी दमयंती, जो बेहद खूबसूरत थी। राजा नल की चर्चा कई राज्यों में मशहूर थी। राजा नल को चौपर खेलने की बुरी आदत थी। दमयंती ने भी जब इस राजा के बारे में सुना तो वह मन ही मन सोचने लगी कि इसी राजा से उनका विवाह हो जाए। समय आने पर विदर्भ देश के राजा ने अपनी राजकुमारी दमयंती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में कई देशों के राजा शामिल हुए, यहाँ तक कि स्वयं देवताओं ने भी उस स्वयंवर में हिस्सा लिया। राजकुमारी ने सभी के बीच नल को अपना पति चुना। इधर कलयुग और द्वापर भी राजकुमारी से विवाह करने के लिए स्वयंवर में जा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात देवताओं से हुई और उन्हें पता चला कि स्वयंवर हो चुका है। राजकुमार ने राजा नल को अपना पति चुन लिया है। यह सुनकर कलयुग को बहुत बुरा लगा और कलयुग ने राजकुमार और राजकुमारी से बदला लेने का मन बना लिया। कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का अवसर ढूंढने लगा। विवाह के लगभग 12 वर्षों बाद एक दिन लघु शंका के बाद बगैर हाथ धोए भोजन करने बैठे नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर गया और एक तरफ दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया, जो दूसरा राज्य चलाते थे। कलयुग ने उनसे कहा कि आप अगर अपने भाई का राज्य जीतना चाहते हैं
तो मेरे कहे अनुसार जाकर उनके साथ चौपर खेलिए, मैं आपको जीतने में मदद करूंगा। कलयुग की बात सुनकर पुष्कर तैयार हो गया और उन्होंने जाकर अपने भाई नल से चौपर खेलने की बात कही। नल ने पहले तो मना किया, लेकिन भाई की बात मानकर वह चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए। कलयुग ने नल के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनकी मति भ्रष्ट कर दी और उधर द्वापर ने पासा बनकर उसका साथ दिया। ऐसे में पुष्कर लगातार जीतने लगा। जब राजा नल के हाथों से सब कुछ निकल गया, सिर्फ उनकी पत्नी रानी दमयंती रह गई, तो पुष्कर ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सकते हो, उसकी कद्र करता हूँ। लेकिन नल ने हार मान ली और राज्य छोड़कर अपनी पत्नी दमे के साथ जंगल में चले गए। जंगल में रहते हुए एक दिन यहाँ भी कलयुग के प्रभाव से राजा और रानी अलग हो गए। कुछ सालों बाद रानी दमयंती ने जब जाना कि राजा नल जीवित है और वह एक कुरूप बोने के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, तब रानी ने फिर से विवाह करने का मन बनाया और उन्होंने स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में बहुत सारे राजा और राजकुमार आए हुए थे। उनके बीच में एक बौने कुरूप से आदमी को देखकर रानी दमयंती ने तुरंत पहचान लिया कि यही राजा नल है जो इस रूप में यहाँ खड़े हैं, और उन्होंने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। उस वक्त वहाँ कलयुग भी मौजूद था। कलयुग ने जब देखा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा नल और रानी दमयंती को अपने वश में नहीं कर पाया, दोनों फिर से एक हो गए, तो उसने उसी क्षण रानी दमयंती को श्राप दिया कि कलयुग की स्त्रियां आलसी होंगी, अपने पति को धोखा देंगी, अपने पति से ज्यादा दूसरे पुरुषों के बारे में सोचें। इस राशि वालों की ही स्त्री पति को धोखा क्यों देती है, गंदा है, पर यही सच है। दोस्तों, आप भी अगर इस राशि के जातक है तो आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस राशि वालों की ही पति को धोखा क्यों देती है, इस एक प्रश्न का उत्तर आप जरूर जानना चाहते होंगे। इस राशि वालों के जीवन में इस समय बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है। आपको अपने काम को करने के लिए जरूर से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपकी कुंडली में होने वाले फिर बदल आपके ग्रह नक्षत्र को आपके अनुकूल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको महादेव की पूजा अर्चना करनी होगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही ढेर सारी परेशानियों का अंत हो सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इस राशि कि लोगों की ही स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती है, आखिर क्या कारण है जो स्त्रियां ऐसा करती है, इस प्रश्न का उत्तर शिव जी ने माता पार्वती को दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के मामले में सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, जिन्हें स्वीकार करने से आपके करियर में वृद्धि होगी। अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि उनके सहयोग से आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती है जिसमें आपकी प्रतिभा और मेहनत को सराहा जाएगा। आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। बस आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ अपने व्यवहार को सरल रखना होगा और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।